दिखवाऊंगी तो 9 दुर्गा पूज में जाएगी। कड़वा सच है, बुरा जरूर लगेगा। जो व्यक्ति अपने माता पिता, चाहे मैं हूँ, जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, वो व्यक्ति रोजाना वैष्णो देवी जाए और चाहे वो कालिका जाए, केला देवी जाए, वगैरह वगैरह जो भी है, उसका कल्याण कभी नहीं हो सकता। उस महिला का कल्याण नहीं हो सकता जब वो अपने माँ बाप को छोड़ के आई है। जहाँ उसके साथ ससुर, उनको भी तो माँ बाप समझो। अब आप कहोगे कह रहे ससुर तो समझे, मैं कह रहा हूँ 99% ससुर बेटी समझते हैं। मैं 1% तक ही छोड़ दे रहा हूँ। 99% आपको ये घटनाएं नहीं मिलेंगी और बेटी कहकर पुकारते हैं। लेकिन आजकल की लड़कियां अपने सास ससुर को नौकर समझती हैं, वो उनके साथ बेहुदेपन का व्यवहार करती हैं। और जिन चमारों की नौकरी, कड़वा सच कह रहा हूँ, लोगों को बुरा लगेगा, जिन चमारों को सरकारी गुलाम हो गए हैं, वो नौकरी से छुट्टी आती है तो जेब में तो 100 रुपये देते राई साहब, वो काके तो अभी बहुत चले क्या दे दे, क्या दे दे, नौकरी नौकरा दो बेटे 100 रुपये दे दे। 100 रुपये कितने दिन चलेंगे? चात्रा बनाती है बिस्कुट दे तो चात्रा में 100 रुपये। ये मैं नहीं कह रहा, ये महिलाएं ध्यान दें जो लोग कहती हैं कि रमाबाई का नाम लेना आसान है, सावित्रीबाई का नाम लेना आसान है। लेकिन ये देखिए कि सावित्रीबाई रोटी करते हुए उसका हाथ जल गया और उसको इतनी वेदना हुई जब लोगों ने डेल फेंके, ईंटें फेंकते, रोजाना फेंकते थे। एक दिन उनके साथ ज्यादा गलत हुआ, इतने में वो आ गए महात्मा फूले और जो रोटी कर रही थी और चूल्हे पर होती थी, गैस तो थी नहीं, तो उसका हाथ जल गया और रोटी वो जाने कहाँ ध्यान बंद हो गई। तो उन्होंने कहा कि बहुत, उसको पता ही नहीं था कि फूले आ गए। फूले ने कहा सावित्री क्या कर रही है, तेरा तो हाथ जलने लगा। तो रोने लगी। वो बोली कि आज के बाद बहुत हो गया, मैं जो है अब नहीं इसको सह पाऊंगी। उन्होंने कहा अरे तू अभी से घबरा गई, तुमको तो बहुत कुछ करना है। औरत या महिला जो भी है, मेरी बहन है, बेटी है, माँ है, पत्नी है, तो वो औरत का बहुत बड़ा रोल है। गृहिणी इसलिए कहा गया कि घर जो है, गृह उसका ऋणी है। क्या है? जो घर होता है, गृह होता है, वो उसका ऋणी है। मैं विशेष रूप से इसलिए टाइम दे रहा हूँ, वैसे तो मेरा टाइम खत्म हो चुका होगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर महिलाएं चाहती हैं, और मैं दावा करता हूँ कि बाबा साहब ने कहा, क्या कहा कि हम गरीब इसलिए कि हम अछूत हैं। क्या कहा बाबा साहब ने? बहुत अच्छे कपड़े पहन लेने से, बहुत अच्छी कार में चल लेने से, बहुत अच्छी राइफल रिवाल्वर लगा लेने से, 4 मंजिल कोठी बना लेने से कोई व्यक्ति अमीर नहीं होता। अगर विचार नहीं है तो तुम कितनी बढ़िया कमीज पहन लो, कोई मतलब नहीं है। एक जोड़ी कपड़े हो साफ करके पहनिए, अगर आपके पास विचार है तो आप अमीर बनेंगे। मैं अरबपति हूँ, शाम को दारू पीऊँगा, 4 तरह के मांस बदलूंगा, फिर दारू बदलूंगा, क्षमा करें, फिर पत्नी बदलूंगा, तो जाई में पैसा बर्बाद है जाओ। लेकिन बाबा साहब को मानने वाला व्यक्ति ये काम नहीं करता। और अछूत क्यों थे आप लोग? ये तो गरीबी का कारण बताया। अछूत का ये देखिए कि जिन लोगों को मैंने कहा था उस दिन इनकी दुकान पर बैठा था, वो हमारा एक साला खड़ा था, वो राम सेवक मिश्रा वकील, तो मैं इनकी दुकान पर था, मैंने कहा था उस दिन इनसे, रणवीर सिंह धारावी से, जिन लोगों को आप सोचिए, जिन औरतों को कपड़े नहीं पहनने दिए जाते थे, जिनको स्तन नहीं रखने दिए जाते थे, क्या स्थिति नहीं होगी कि हमारी बहन बेटियों के स्तन खुले उसको रखने, खाली कपड़ा यहाँ तक लगाना है। मैं आपको बताऊं तो आप ये सोचिए कि उन लोगों को आज कपड़े पहनने को मिल रहे हैं, उन लोगों को बढ़िया बढ़िया शॉल, बढ़िया बढ़िया सूटर पहनने को मिल रहे हैं। जिन लोगों को पक्के मकानों में नहीं रहने दिया जाता था, टपरी बोलते हैं महाराष्ट्र में, टपरी डाल के रहते थे, तिरपाल के कपड़े डाल के रहते थे, मोमिया भी नहीं ले पाते थे। मैंने देखा है उसावन में जब मेरी पोस्टिंग थी, आप बिलीव नहीं करेंगे, आप लोग ये कहेंगे ऐसे कह रहा है, 27-28 साल पहले मैं रो गया उस प्लेटफॉर्म पर जब मैं ड्यूटी करके आया। मैंने लोगों को राई साहब वो मोम जामा ओढ़े हुए, उस पानी बरसते हुए उसमें देखा तो मैं अंदर से रो गया। आपको ये कोई कहानी है वो नहीं देखा हुआ, आपको बता रहा हूँ कि आज भी लोगों की स्थिति ये है। और हमारी पत्नी या हमारी लड़की अगर ढंग के कपड़े पहन ले या ढंग के मकान में रहने लगे तो बुराई आती है। आप तब तक उन्नति नहीं कर सकते जब तक आपके परिवार के लोग उन्नति नहीं करेंगे। डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में लिखा कि अगर हम इस देश को, इस परिवार को, इस समाज को आगे ले जाना चाहते हैं तो हर व्यक्ति के चेहरे पर वो हंसी होनी चाहिए, हर व्यक्ति के पास वो शॉल होनी चाहिए, हर व्यक्ति के पास ये सूटर और ये दुसाला मफलर होना चाहिए। ये डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा। और वो लोग आज पक्के मकानों में ही नहीं, वो मकान बनाने के इंजीनियर बन गए। क्या कह रहा हूँ मैं?
मकान बनाने के इंजीनियर बन गए। अब आप देखिए कि जिन लोगों को छूने से दिन में नहीं निकलेगा और उसकी छाया तक नहीं जानी चाहिए, वो छाया से घृणा करते थे। जिन लोगों की छाया से घृणा करते थे उनको वकील साहब कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? और उनकी हिम्मत नहीं थी, उनकी औकात नहीं थी कि बराबर में बैठे, बराबर छोड़िए, उसकी छाया नहीं जानी चाहिए, वो वकील साहब बन गए। भाई आप उसको सोचिए, कभी खुद आप तुलना करिए। जब चारपाई पर लेटे हो तो आप सोचिए कि इस समाज की स्थिति क्या थी। और ये पता कहाँ चलेगा? ये पढ़ने से पता चलेगा। जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। और उस महापुरुष की पत्नी ने अपने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 बच्चों को इस समाज के लिए न्यौछावर कर दिया। हम जरा सी तकलीफ अगर घर में हो जाए तो अपने बाप को नहीं देख सकते, माँ को नहीं देख सकते, बहन को नहीं देख सकते, बेटी को नहीं देख सकते। दौरानी बिठानी तो बहुत बड़ी दूर की बात है। और मैं ये अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ये लोग जानते हैं, ये बैठे हैं यहाँ पे। मैं रसूलपुर में पिताजी खत्म हुए थे, यहाँ मेरी माँ खत्म हुई है। और आपको पूछना हो तो आराम से लोग बता देगा, और ये बच्ची बता देगी अगर कि मैं केवल बकरा हूँ। तो जब तक आप अपने सास ससुर की सेवा नहीं करेंगी, आपको कोई भी आपका उद्धार नहीं हो सकता। विवेकानंद से एक व्यक्ति ने आकर पूछा, विवेकानंद से पूछा, हिंदू ने पूछा कि साहब ये बताइए, बाप मर जाता है तो घर में 13 दिन का 16 दिन का सूतक लगता है। 16 दिन बताते हैं हिंदू व्यवस्था में, क्योंकि 16 संस्कार हैं। आप ज़्यादा जानते होंगे संस्कारों के मामले में कि हिंदुओं में 16 संस्कार होते हैं, हमारे यहाँ 10 होते हैं। तो जो व्यक्ति अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, उनको कितने दिन का सूतक लगता है? एक ब्राह्मण ने विवेकानंद से सवा साल से भी ज्यादा हुए, तो उन्होंने ये जवाब दिया कि जो व्यक्ति अपने माता पिता को वृद्धाश्रम भेज देते हैं, उनको तो जीवन भर का सूतक लग जाता है। क्या कहा? जीवन भर का सूतक लग जाता है। और हम अपने माता पिता की, देखिए माता पिता की गलती देखिए, मैं एक पक्ष की बात नहीं कर रहा, दोनों को देखिए। बाप कहता है लड़की से, माँ कहती है इज्जत तेरे ही हाथ में है, नली जा रही है, ध्यान रखिए। क्या कहता है? इज्जत तेरे हाथ में। और जब मत हुआ तो वसीयत किनके नाम में? मकान के कागज किनके नाम में? बल्कि बाबा बसना चल तो घुटन में उतार के बुरा मत मानना, और बनियान उतार के दे दे कि लेला जाऊ ले ले, वो मरवे के बाद उतारी जाती है। लोड़ा रोज जूता मार रहा है और क्या कह रहा हो? कहीं वसीयत तेरे नाम में, और इज्जत किनके हाथ में? और कागज किनके हाथ में? तो ये हंसने की बात नहीं, आपको ये फैसला करना होगा कि हम, सुनिए, हम अपनी लड़की के साथ भी ये निर्णय करें कि अगर लड़के को दूध पिला रहे हैं तो लड़की को भी पिलाएं, और लड़की को पढ़ने लड़के को भेज रहे हैं तो लड़की को भी भेजें, और जो अच्छी तरह पढ़े उस पर पूरा ध्यान दें। ये नहीं कि ये मेरा लड़का है। और संस्कार को मत भूलिए, बुरा मत मानना। संस्कार क्या है? हमारी लड़की अगर पढ़ने जा रही है तो वो वहाँ पे प्रदर्शन करने नहीं जा रही है। मेरी बात को थोड़ा ध्यान